नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसकी एक टर्मिनोलॉजी चयनितों के गले की फांस बन चुकी है। क्या है खबर, क्या चीज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर बड़ी खबर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार की दोनों एसएलपी पर आज डीबी में फाइनल सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व किया गया है। 12,091 लिस्ट पर डीबी से जीत की मुहर लगनी लगभग तय। पूरी खबर को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के आदेश को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग देखा होगा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसका आदेश अभी कुछ ही देर पहले आ चुका है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आदेश को एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो उसकी टर्मिनोलॉजी है, जो कहीं ना कहीं चयनितों के गले की फांस बन करके निकल कर सामने आई है, उसके बारे में इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आप सभी के साथ। तो देख लेते हैं क्या है आदेश और किस शब्द से चयनितों को होने वाली है टेंशन। तो वो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 12,460 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई का आदेश का ये पोर्शन है और इतना ही आदेश निकलकर सामने आया है। बाकी चीजें तो केस से रिलेटेड जो है उनको मेंशन किया गया है ऑर्डर के अंदर। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी निम्नलिखित आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है 11 मार्च सुनवाई के लिए। पहला पॉइंट है लीव ग्रांटेड और दूसरा है लिस्ट द मैटर्स फॉर हियरिंग ऑन 3 अप्रैल 2024। तो आप सभी साथियों को बता दें, इसमें जो पहली टर्मिनोलॉजी है लीव ग्रांटेड, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। यह कहीं ना कहीं चयनितों को परेशान करेगा और स्कूल आवंटन के प्रयास और जो उम्मीद है उसमें कहीं ना कहीं एक रोड़े की तरह यह काम करेगा। अब समझ लेते हैं इस लीव ग्रांटेड को किस तरीके से हम लोगों को दिक्कत पैदा करने वाला है। तो दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश दिया है और उसमें जो लीव ग्रांटेड लिख करके आया है उसको अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस चीज को समझने का प्रयत्न करें कि 12,460 शिक्षक भर्ती, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया है, इसमें जो लीव ग्रांटेड लिखकर आया है ये गले की फांस बनकर आया है। अब ये जान लो सभी लोग कि कर लो मजा, क्योंकि अब ये स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी से कन्वर्ट हुई सिविल अपील में इसका मतलब होता है। यानी ये जो आपकी एसएलपी थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी है सिविल अपील में। ये चीज आप समझिए, इस लीव ग्रांटेड का अर्थ होता है। और इस कन्वर्ट होने से क्या नुकसान होगा उस पर जरा नजर डालते हैं। तो दोस्तों जो ये लीव ग्रांटेड लिख करके आया है, इसका मतलब है आपकी एसएलपी जो है सिविल एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो चुकी है और अब ये नॉन मिसलेनियस डे में लगेगा। यानी अब ये मिसलेनियस डे में इसकी सुनवाई नहीं होगी, अब ये नॉन मिसलेनियस डे में इस सुनवाई के लिए रखा जाएगा। यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इस दिन फ्रेश केस नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें ईयर वाइज केस लगेगा। पहले 2023 से पहले जितने फाइल हुए हैं उनकी सुनवाई होगी और इसमें भी केस मेंशन नहीं होता है। यानी केस मेंशन करा करके जो लोग जल्दी अपनी सुनवाई अपने केस की रख लेते थे वो भी इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें ये लीव ग्रांटेड जो है इसकी वजह से चीजें जो है वो अब नॉन मिसलेनियस डे में इस मैटर को सुनवाई के लिए रखा जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को बता दें मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इन्हीं किसी दिन में इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जा सकता है। ये चीज कंफर्म हो गई है। और इसमें भी आप सभी को बता दें कि ईयर वाइज केस लगेंगे। मान लीजिए एक 2020 का केस है और एक 2021 का है, एक 2022 का है और एक 2023 का है। तो अगर ये तीनों सालों के केस एक दिन सुनवाई के लिए लगे हैं एक ही बेंच में, तो आप सभी को बता दें सबसे पहले 2020 वाले केस को सुना जाएगा, उसके बाद 2021 वाले केस को सुना जाएगा और उसके बाद 2022 वाले और उसके बाद में 2023 वाले केस का नंबर आएगा। ये होता है इसका मतलब। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें
वैसे क्या होता था, मान लीजिए कि आपका केस 60 नंबर पर लिस्टेड है सुनवाई के लिए और आपने केस को जल्दी मेंशन करा गया आपके द्वारा, तो ये केस जल्दी टेकअप हो जाता था सुनवाई के लिए। जैसे आपने देखा था कि 11 मार्च को 36 नंबर का केस पहले टेकअप हो गया था क्योंकि उसकी मेंशनिंग प्रक्रिया जल्दी हुई थी। लेकिन अब ये जो नॉन मिसलेनियस डे में सुनवाई के लिए इस केस को रखा गया है, ऐसे में इसमें जब मेंशन नहीं होगा तो ये जिस नंबर पर लिस्टेड होगा उसी नंबर पर इसकी सुनवाई होगी। दोस्तों, अब वहां पर आपको बता दें पूरा मुकदमा सुना जाएगा, तब आप इसमें ना आवंटन होगा ना कुछ होगा। ये सब होने का जिम्मेदार 8 जनवरी को वकील ना भेजने का नतीजा है। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के राहें कठिन होती जा रही हैं और जो अगुवाकार हैं, जो नेता बने घूम रहे हैं इस भर्ती में, वो आपस में ईगो, आरोप प्रत्यारोप, अपनी कमाई के जरिया ढूंढने के प्रयासों में लगे हुए हैं और स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट पैरवी को लेकर के विशेष रूप से किसी की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आप सभी साथियों को बता दें, अभी भी अगर आप सभी लोगों ने इस मामले में सतर्कता नहीं दिखाई तो आप सभी लोगों को इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। और हमने बहुत पहले आप सभी साथियों को सचेत किया था वीडियो के माध्यम से कि जो अचयनित है उनको आप सभी लोग हल्के में ना लें। और जब आप सभी लोगों को बता दें 3 अप्रैल सुनवाई के लिए केस लगा था, उसके बाद मोहनलाल का एक कमिटमेंट आया था कि हम जो चाहते थे वही हुआ और इसी दिन हम चाहते थे कि इस केस की सुनवाई लगे और नॉन मिलेनियस डे में सुनवाई लगे। ये उसकी जो प्रायोरिटी थी और वही निकलकर सामने आया। तो कुल मिलाकर के यहां से चीजें क्लियर हैं कि अचयनित मामले को जल्द सॉर्ट आउट कराना नहीं चाहते, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को लंबे समय तक फंसा कर रखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिससे वो अचयनितों को लूट सके और चयनित जो है उनके स्कूल आवंटन पर किसी न किसी तरीके से रोक लगी रहे। दोस्तों, अगर अभी भी हम सभी लोगों ने इस मामले को जल्द सॉर्ट आउट कराने के रास्तों को तलाशते हुए एकजुट होकर के चलने का प्रयत्न नहीं किया तो आप सभी का स्कूल आवंटन दोस्तों अब तभी होगा जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनली डिसाइड हो जाएगा। अभी फिलहाल आप सभी के पास समय है, मिल करके प्रयत्न कर सकते हैं, सरकार से अर्जेंसी लगा करके मामले को सुनवाई के लिए रख सकते हैं, आगे जल्द से जल्द मामले को शॉर्ट आउट करा सकते हैं। अदरवाइज आपको सुप्रीम कोर्ट से मामले का फाइनल निस्तारित होने तक इंतजार करना पड़ेगा। ये चीजें आप सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अभी आप सभी लोग अपने ईगो को त्यागिए, मन मुटाव को छोड़िए, एकजुट होइए, संगठित होइए और करारा प्रहार करें। आप देख रहे हैं हम कि 5,000 लोगों पर मात्र 500 या 1,000 लोग भारी हैं। ये केवल और केवल आपके आपसी ईगो और आपके आपसी मनमुटाव का ही नतीजा है जो केस यहां तक और इस नतीजे पर पहुंचा है। अगर आप सभी को बता दें चीजें शुरुआत से टैकल करने का प्रयास किया गया होता तो आज ये दिन निकलकर सामने नहीं आता। लेकिन अभी भी समय है, सचेत हो जाइए, एकजुट हो जाइए, लड़िए, जीतिए और स्कूल आवंटन कराइए। ये सीधा सा फंडा अब बनकर सामने आया है जिसे आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो आर्डर के जो टर्मिनोलॉजी थी लीव ग्रांटेड, उसके बारे में इतनी जो है चीजें निकलकर जो आ रही थी, अर्पित श्रीवास्तव ने जो इसको एक्सप्लेन किया वो कर हमने आप सभी को समझाने का प्रयत्न किया। कुल मिलाकर के एकजुट होकर के प्रयास करें, स्कूल आवंटन के लिए राह तलाशें, अन्यथा आप सभी लोग खुद जिम्मेदार होंगे एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। अब बात करेंगे 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर आज डीबी की फाइनल सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 लिस्ट पर जो सिंगल बेंच का आदेश आया था, सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से उस आदेश को डीबी में चैलेंज किया गया था। डीबी में कई लगातार सुनवाइयों के बाद आज फाइनली महत्वपूर्ण बहस होने के बाद आर्डर रिजर्व कर लिया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 12,091 की मैराथन सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने आर्डर रिजर्व किया। 12,091 के प्रत्येक बिंदु पर बहस हुई। जज साहब ने सभी बिंदुओं को सुनकर उस पर सवाल जवाब करने के साथ साथ नोट किया। सभी सीनियर अधिवक्ताओं के द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया। 12,091 के इतर किसी भी मुद्दे को जज साहब ने सुनने से ही मना कर दिया। सभी का प्रयास सकारात्मक रहा। भगवान से प्रार्थना की जल्द ही अपने पक्ष में आर्डर आए। आर्डर आने तक सकारात्मक रहें और धैर्य बनाए रखें। अब आज की जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। 12,091 के साथियों नमस्कार। कई दिनों से सरकारी वकील को सुनते आ रहे थे और आज भी सुना और 12,091 के सभी वकीलों को के पक्ष को सुनते हुए आर्डर रिजर्व कर लिया गया। सरकार द्वारा लाए ब्रेकअप का काट खरे सर ने बड़ी ही बेबाकी से किया। आज जज साहब सरकारी वकील शाही सर के आर्गुमेंट सुनते सुनते उनसे ही पूछ बैठे कि कंटेम्प्ट पिटीशन आदि खारिज है, सही है, लेकिन 7/12/2015 के आदेश पर 12,091 को किस बेस पर डिनाई किया गया। तो शाही सर बोले कि कटाव के आधार पर, जिसे जज साहब संतुष्ट नहीं हुए। बोले उन्हें नियुक्ति का आदेश था तो फिर कैसा कटाव। इसके बाद सरकारी वकील रामानंद पांडे जी बोल पड़े कि सर विनय पांडे एंड अदर्स का रिजॉइंडर नहीं लगा था जो कि मुख्य लीडिंग याचिका है। इस पर खरे सर ने
बोला कि सर रामप्रसाद विश्वकर्मा एंड अदर्स पर मेरे द्वारा लगाया गया है। अब बात करते हैं लंच बाद खरे सर ने सरकार के ब्रेकअप डाटा की गलती को उजागर किया और पुनः 12/091 की उत्पत्ति के लिए विज्ञापन जारी और आदेश पर प्रकाश डालते हुए कोर्ट को संतुष्ट कर लिए। अभी खरे सर बोल ही रहे थे कि 90-105 की तरफ से अवस्थी और सीमांत सिंह सरकारी वकील के बेंच की तरफ से पास आकर इसकी आवाज उठाए, तो खरे सर ने कहा कि अगर ये बेटर मार्क्स रखते हैं तो इन्हें अलग से सुना जाए, लेकिन जो बदनाम करने के लिए हवा उड़ाई गई थी उसी के साथ अवस्थी जी बार बार खरे सर के कान में कह रहे थे सर आप इधर से भी हायर है, सपोर्ट करें। तभी जज साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्टेड है, यानी 90-105 वाले अधिवक्ता से जज साहब ने पूछा क्या आप सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्टेड हैं और 12/091 की लिस्ट में हैं, तो 90-105 के अधिवक्ता ने जवाब दिया नहीं सर, तो जज साहब ने इसे खारिज कर दिया, यानी 90-105 की याचिका खारिज कर दी और कहा कि 12/091 समुद्र में छिपे थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 226 से जिंदा किया कि आज तक इनको हक नहीं मिला और अब भी ना मिले। फिर प्रभाकर अवस्थी खरे सर पर दबाव बनाकर पुनः कहा तो खरे सर कोर्ट से बाहर चले गए। कोर्ट की पूरी सुनवाई हो चुकी थी। कोर्ट 12/091 के रुख से सकारात्मक है, ऑर्डर रिजर्व हो गया। ईश्वर की कृपा है कि 12/091 पर सदैव बना रहा तो हम अवश्य सफल होंगे। हम हो सकता है ऑर्डर अगले हफ्ते आने की पूरी उम्मीद है। ये रामप्रसाद विश्वकर्मा की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई थी। तो कुल मिलाकर के ये तो महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।